सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको हैप्पी भैया दूज की हार्दिक बधाई। आज का दिन सिर्फ तिलक लगाने का नहीं बल्कि भावना को फिर से जगाने का है, क्योंकि जब रिश्ते व्हाट्सएप पर सिमट गए हैं तो हमें याद दिलाना पड़ेगा कि कभी यमराज भी अपनी बहन के लिए धरती पर आए थे। यम और यमी की कथा वहीं से शुरू हुई थी। जहाँ से शुरू होती है वहीं से हम आपकी शुरुआत करते हैं कथा बताने की। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर न काल था न इंसान का डर, बस एक भाई था। कौन था? यमराज। और एक बहन थी यमी। यमी कौन? जिसे हम यमुना कहते हैं। चलिए कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं कि बात ऐसी थी कि हर दिन यमी अपने भाई को बुलाती थी, भैया आज आ जाओ, घर में मिठाई बनाई है। लेकिन यमराज क्या बोलते थे? आज नहीं बहन, आज आत्मा लेने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और जब एक दिन यमराज आ गए अपनी बहन के घर, यमी के घर, तो बहन ने कहा कि अब हर साल इसी दिन आना। यमराज बोले कि जो बहन आज के दिन अपने भाई का तिलक करेगी उसका भाई अकाल मृत्यु से बचेगा। और इस तरह बना भैया दूज। चलिए इस कहानी को जानते हैं। हेडिंग समझ लीजिए कि मृत्यु पर प्रेम की जीत। यमराज जो मृत्यु के देवता है, उन्होंने भी मान लिया था। क्या माना था? कि प्रेम मृत्यु से बड़ा है। मतलब जब बहन का स्नेह होता है तो मौत भी सिर झुका देती है। और आज के ज़माने में भाई कहते हैं कि भाभी को बोल दो छुट्टी नहीं मिल रही है, यूपीआई से पैसे भेज रहा हूँ। यानी अब मौत नहीं डरती, भाई नेटवर्क डाउन से डरता है। अच्छा, एक कथा और मिलती है, भगवान श्री कृष्ण की है कि नरकासुर को हरा करके जब कृष्ण लौटे थे तो बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया, आरती दिखाई, दीपक जलाया, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। तब कृष्ण भगवान मुस्कुराए, खुश हुए कि बहन आज का दिन तेरे नाम और तेरे जैसे हर बहन के लिए ये दिन अमर रहेगा। तभी से शुरू हुआ भैया दूज। इसे कहीं कहीं और कुछ भी कहा जाता है, आगे बताता हूँ आपको। एक लोक कथा के अनुसार हम जानते हैं कि एक बहन का व्रत था और भाई का पुनर्जन्म हुआ था। वो कहते हैं कि एक बहन ने अपने भाई के लिए भैया दूज का व्रत रखा था, तो भाई का निधन हो गया। पर जब उसने अपने भाई को तिलक लगाया तो भाई फिर से जीवित हो उठा। यह प्रतीक है कि रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, भावना का होता है। लेकिन आज का भाई क्या बोलता है कि बहन मैं नहीं आ सकता, मैं OLX पर बाइक बेच रहा हूँ। अरे भाई, बाइक फिर खरीद लेना, फिर बेच लेना। लेकिन अगर बहन का प्यार चला गया तो फिर दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भैया दूज पर तिलक में जो चावल होता है ना, वो चावल दीर्घायु का प्रतीक होता है। सिंदूर शक्ति और दीपक जो है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। बहन आरती करती है और भाई कहता है इस बार गिफ्ट में कुछ सस्ता रखना। लेकिन गिफ्ट की कीमत नहीं है उस समय, उसके पीछे की वो भावना मायने रखती है। गिफ्ट में क्या दे रहे हो क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसको आपको बता दूं भाई दूज कहाँ कहाँ क्या कहा जाता है। उत्तर भारत में इस त्योहार को भैया दूज कहा जाता है, महाराष्ट्र में भाऊ बीज कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे हैं सब जगह, नाम बदल जाती है उसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन भावना वही रहती है। भाई की लंबी उम्र, बहन की सुरक्षा। अब न बहनें यमराज बुलाती हैं न भाई कृष्ण बन करके आते हैं। आज का भाई गूगल का मैप खोल करके बहन का घर ढूंढता फिरता है और बहन बोलती है भैया यूपीआई भेज दो, नीलाट करवानी है। अब प्यार भी ऑनलाइन, आशीर्वाद भी ऑनलाइन और गिफ्ट भी ई-कॉमर्स वाला। और रिश्ते, लेकिन रिश्ते तो अब भी असली हैं, बस नेटवर्क सिग्नल मजबूत रहना चाहिए। आज बहुत से लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए तिलक लगाते हैं, हैशटैग भाई दूज वाइब्स, हैशटैग फैमिली गोल्स, बस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराते हैं, पोस्ट डालते हैं। लेकिन असली भैया दूज वो है जब बहन का चेहरा देख करके भाई बोले कि माँ जैसी लग रही हो और बहन बोले कि तेरी चिंता माँ जैसी ही करती हूँ। भैया दूज का अर्थ सिर्फ तिलक लगाना ही नहीं होता है, बल्कि ये एक संवाद है। बहन कहती है मुझे भरोसा है कि तू हर हाल में मेरा सहारा बनेगा, और भाई कहता है कि मुझे भरोसा है कि तू मेरी इज्जत बनाए रखेगी। ये त्योहार रक्षा बंधन से भी आगे है, क्योंकि इसमें बंधन नहीं विश्वास है। यमराज ने कहा था कि जो इस दिन, आज के दिन अपनी बहन का स्नेह पाएगा वो मृत्यु से भी नहीं डरेगा। लेकिन आज के भाई कहते हैं रिचार्ज कर दो, नेट स्लो है। भैया दूज का मतलब सिर्फ तिलक नहीं, दिल से रिश्ता जोड़ना, क्योंकि एक दिन आएगा जब बहन का हाथ नहीं रहेगा, सिर्फ उसकी यादें रहेंगी।
यादें और उस दिन ये तिलक सिर्फ माथे पर नहीं आंखों में लग जाएगा। तो साथियों, इस भैया दूज पर एक कॉल अपनी बहन को जरूर करो, क्योंकि जब बहन कहती है कि भैया तुम हो ना, तो वो सवाल नहीं एक दुआ होती है। इसी के साथ हमारा और आपका साथ यहीं तक, लेकिन आप सब मुझे ये जरूर बताओ कमेंट करके कि हमारे यहाँ तो इसे भैया दूज कहा जाता है, लेकिन आप जहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं आपके यहाँ क्या कहा जाता है इस भैया दूज के पर्व को, और क्या आप लोग इस कहानी को जानते थे जो मैंने अभी आप बताया, या आज पहली बार इस कहानी को सुना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने चैनल आपकी सोसाइटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने सभी बहनों के लिए एक बार जरूर बोलिएगा जय भैया दूज। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।